हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में पूछी जाती है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब इस थ्योरम की लाइंस को पढ़कर के हमें कुछ समझ में आने नहीं वाला, तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन लाइन को पढ़ेंगे और अपने फिगर को देखेंगे। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर लाइन क्या कह रही है कि एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब वहां पर है ना, एक साइड से हमने दूसरी साइड तक एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी। ये लाइन इतना कह रही है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। किसी पॉइंट पर वो दोनों साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो क्या होगा, ये जो बाकी की बची हुई जो दो लाइन है ना, ये क्या होगा, सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ तक तो जो हमारी लाइन होती है ना, कोमा से पहले पहले की, या फिर यहाँ पर देन भी लिखा होता है कई बार, उससे पहले पहले की जो लाइन होती है वो तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद की जो लाइन होती है ना, वो हमें प्रूव करनी होती है। तो हम इसके गिवन और टू प्रूव लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन हमें क्या है। गिवन हमें बोला है कि कोई लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी, मतलब कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। ये हमें गिवन है कि डी ई ना बी सी के पैरेलल है। अब प्रूव क्या करना है हमें, हम लिख देते हैं टू प्रूव। प्रूव हमें ये करना है कि ये जो दोनों साइड्स है ना, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो लिख देंगे ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हो गया, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लाइन के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और हम इसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और इस तरफ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी और इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगी। तो अब देखो, ये बन गया हमारा, इसको मैंने नाम दे दिया एन और इसको दे दिया मैंने एम। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमें ज्वाइन करना है डी सी को और बी डी को। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं पहले। यहाँ पर मैंने जो है इनको ज्वाइन कर लिया और अपनी कंस्ट्रक्शन भी लिख ली। ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ई एन, एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, और ये डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ई सी पर। उसके बाद हमने इनको सी डी और बी ई को ज्वाइन कर लिया। आपको ना इस थ्योरम में सबसे मेन है कि आप फिगर को याद रखें। अगर आप फिगर को और इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसको याद रखेंगे तो थ्योरम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस थ्योरम को करने के लिए आपको दो बातों का पता होना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई जो ट्रायंगल है वो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है और किन्हीं दो ट्रायंगल का बेस सेम है, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। जैसे यहाँ पर मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ ए डी सी एंड बी सी डी। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं और इनका जो बेस सेम है। आप देखो ए डी सी में भी सेम बेस यूज हो रहा है और बी सी डी में भी सेम बेस यूज हो रहा है। तो इनका जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसी की हेल्प से हम इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। क्या किया है मैंने, एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया ए डी ई और दूसरा मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया जो इसी बेस पे बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू,
अब यहाँ पर बेस देखो, इस ट्रायंगल का जो बेस है ना वो क्या है, ये होगा AD। बेस हम कैसे लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है तो इसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ये बेस होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ हो रहा है तो बेस ये होगा। तो हम ये बेस क्या हो गया, AD हो गया। AD मल्टीप्लाई इसकी हाइट क्या हो गई, EN हो गई, तो ये लिख देते हैं हम। अपॉन में DBE। अब यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो इसकी हाइट है ना हमें बाहर जाकर के लेनी पड़ेगी। हाइट कौन सी होती है, जो 90 डिग्री बनाती है, तो हाइट ये वाली हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो हम हाइट लेंगे ना वो इसको लेंगे, इसको हाइट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं बना रही है। 90 डिग्री जो यहाँ पे बना रही है, तो इसलिए कई बार हम हाइट है ना ट्रायंगल से बाहर जाकर के लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE में क्या करेंगे हम, हाफ इंटू BD, ये हमने ले लिया बेस, एंड हमारी हाइट क्या हो गई, EN हो गई। अब यहाँ देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, AD अपॉन में BD। ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और नीचे ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल अपना ECD। यहां पर भी हम करेंगे हाफ इंटू, अब ये ADE में ना हम कौन सा साइड लेंगे, ये वाली। अच्छा हम ये क्यों ले रहे हैं, आप इसका पता कैसे लगाएंगे, आप सीधे सीधे ना यहाँ से जो टू प्रूव करना है ना वहां से उठा लीजिए, ऊपर AD लिखिए नीचे BD लिखिए। उसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर हम लिख देते हैं AE और नीचे भी हम लिख देते हैं EC। ये आप आंख बंद करके कर सकते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे देखो, आप AED हम ये ले रहे हैं, जब हम इस तरह का बेस लेंगे, जब मैंने अपना बेस ये लिया तो मुझे क्या करना है, मेरी जो परपेंडिकुलर होगी वो ये हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, DM हो गया। और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, DM लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी ना वो ये होगी। और दूसरी बात ये कि आप ट्रिक लगा दीजिए कि जो ऊपर लिखना है वही नीचे लिखना है, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, AE अपॉन में EC। ये मेरी बन जाती है सेकेंड इक्वेशन। अब इसके आगे कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि ADE और ADE ये दोनों तो हमारे ऊपर के सेम आ रहे हैं, तो हम इसको तो इक्वल प्रूव कर सकते हैं कि AD इक्वल AE हो गया। लेकिन DBE और ECD ये तो हमारे सेम नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या समझाया था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पर बन रहे हो, दो पैरेलल लाइन के बीच, तो उनका एरिया सेम होता है। तो हम यहाँ पर जो लाइन लिखेंगे वो ऐसे है कि ट्रायंगल BDE या फिर DBE लिख लीजिए एंड ECD आर ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel lines. BC and DE। तो यहां पर मैंने लिख करके बताया है कि ट्रायंगल BDE और ECD ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम बेस पर बन रहे हैं। इसका जो बेस है वो सेम ये है DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। तो इसीलिए जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के। तो यहाँ से हमने इनको दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो अब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में हमने क्या प्रूव किया था कि AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC। तो AD अपॉन में BD इक्वल टू हो जाएंगे AE अपॉन में EC के। तो ये हो गई हमारी थेल्स थ्योरम प्रूव्ड। इस पूरी थ्योरम में हमने क्या किया मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ वन बाय वन। देखो हमें थ्योरम गिवन थी, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ तक हमें क्या था, गिवन था। तो हमने क्या लिखा, इन ए ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। एक ट्रायंगल में हमें DE पैरेलल टू BC गिवन है। उसके बाद क्या बताना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसकी जो बाकी की बची हुई दोनों साइड है ना वो क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने उसी को लिख लिया AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC। उसके बाद हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी। हमने क्या किया,
ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एन और ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी एम। उसके बाद हमने अपने ये डी सी और बी ई को ज्वाइन कर दिया। ये तो ये हमने लिख करके बताया। देन हम क्या करेंगे, एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे और एक इस तरफ का ट्रायंगल ले लेंगे। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। तो ये हो गया हमारा डी बी ई। अब हमें क्या लिखना है, हाफ। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने लिख दिया हाफ ए डी मल्टीप्लाई ई एन। ए डी क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ए डी और बी डी, ये जो हमें प्रूव करना है, इसी को उठा करके यहाँ पे लिख दीजिए अपॉन में। और मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, ये वाली हाइट ई एन। दोनों बार हमें ई एन लिखना है। उसके बाद सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ए डी अपॉन में बी डी। देन आप ले लीजिए एक बार ये फिर से छोटा वाला ट्रायंगल और इस बार आप लीजिए इस तरफ का ट्रायंगल। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना है हमें। तो हाफ लिख दिया हमने। यहाँ से आप ए ई सी को उठाकर यहाँ लिख दीजिए। एंड अब इसके बाद हम इस तरफ की हाइट लिख देंगे, दोनों तरफ डी एम। सारे कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बच गया ए ई अपॉन में ई सी। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन रख दिया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन रख दिया। अब हमें 9th क्लास की एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल है ना, सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस में बने होते हैं तो उनका एरिया भी सेम होता है। तो यहाँ पर देखो, सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस पे ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। एक हमारा बी डी ई और एक हमारा ई सी डी। ये दोनों सेम बेस का ये है। तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी जो है इक्वल होगा। बस इसी चीज को हमने लिख करके बताया है कि ट्रायंगल बी डी एंड ई सी डी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड डी ई। अब क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ये दोनों तो इक्वल ही है। तो ए डी इक्वल टू ए ई हो गया, ए डी इक्वल टू ए ई हो गया। और नीचे का हमने जो है प्रूव कर दिया कि इन दोनों का जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम बेस के ऊपर बन रहे हैं। तो हमने लिख दिया नीचे भी, ये जो हमारी बची हुई लाइन्स बची बी डी इक्वल टू ई सी। इस तरह से ये प्रूव हो गई थ्योरम। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।